तो यहां से हम क्या शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये कोई नया चैप्टर नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एरिया वेक्टर। क्या पढ़ रहे हैं, एरिया वेक्टर, ठीक। तो अगर एरिया को हम कंसिडर किया जाए, मैथमेटिक्स में कई जगह पर एरिया को स्केलर कंसिडर किया जाता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एरिया को वेक्टर कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो एरिया एक प्रकार का, हम उसको एक्सियल वेक्टर भी बोलते हैं, कई जगह पर हम उसको नॉर्मल वेक्टर बना देते हैं, उसके सरफेस पर एक नॉर्मल बना देते हैं, परपेंडिकुलर बना देते हैं, तो वो उसका वेक्टर कहलाता है, ठीक। तो एरिया can be considered as a vector quantity. एरिया कैन बी कंसिडर एज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया को हम किस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। एरिया कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन of this aerial vector, direction of area vector is always normal to the surface, सरफेस पे हमेशा ये नॉर्मल बनाया जाता है, परपेंडिकुलर बनाया जाता है। सरफेस पर हमेशा कैसे बनाएंगे इसको बेटा, परपेंडिकुलर बनाएंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक कोई शीट है, ठीक है। अब अगर कोई एक शीट है तो उस कंडीशन में इस शीट के दो सरफेसेस हो सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है ना। तो इस शीट के अगर दो सरफेसेस हैं तो उन दो सरफेसेस के लिए अगर हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो एरिया वेक्टर किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। मान लो इसका हमने एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया यहाँ पर, ठीक। तो इस छोटे से एरिया का परपेंडिकुलर जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये नॉर्मल होगा इस पे, तो ये इसका एरिया वेक्टर है। अगर इस साइड आप निकाल रहे हो तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, और अगर आप इसके बैक साइड पर निकाल रहे हो, वहां कोई बॉडी कंसीडर कर रहे हो, तो उसका एरिया वेक्टर कहां पर निकलेगा, उसके पीछे बनेगा। मतलब इट इज ऑलवेज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कहां पर ड्रॉ किया जाएगा, हमेशा ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इट इज ऑलवेज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो सरफेस पे हमेशा ये परपेंडिकुलर ही होगा बेटा, है ना। ऑलवेज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अब अगर मान लो हम इसमें किसी तरह से कोई एक दूसरा कोई एरिया कंसिडर कर लें, दूसरा एरिया मतलब दूसरा कोई शेप कंसिडर कर लो। तो दूसरा कोई शेप अगर आपने कंसिडर किया, सपोज हमने एक ऐसा कोई एक शेप है, सरफेस है ये, ठीक है। तो अब अगर इस पर अगर आप एरिया वेक्टर बनाओगे तो अगर इस पॉइंट को देखोगे तो इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर ऐसा परपेंडिकुलर होगा। अगर आप इधर कहीं बनाओगे तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर इस पे बनेगा, तो वो ये इसका एरिया वेक्टर होगा। तो हर जगह पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। मतलब इस पॉइंट के लिए यहाँ पर एरिया वेक्टर, इस पॉइंट के लिए यहाँ एरिया वेक्टर, ऐसे नंबर ऑफ एरिया वेक्टर्स हम क्या कह सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो नॉर्मल होगा सरफेस पे हमेशा एरिया वेक्टर जब भी बनेगा, इट इज नॉर्मल ऑन द सरफेस। अगर ये कोण होता तो सेंटर से जाके बन रहे होते। बना लीजिए, सरफेस पर एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल रहेगा। लिखिए,
अगर इसका टोटल सरफेस एरिया S है, इस पूरे वाले ऊपर वाले सरफेस का टोटल सरफेस एरिया S है, तो हम इसको यहाँ पर ds मान सकते हैं, है ना। ये भी एक पूरा सरफेस एरिया अगर इसका S है तो अपन इसको एक ds वेक्टर मान सकते हैं। और अगर कंप्लीट एरिया इसका निकालना है तो फॉर कंप्लीट एरिया हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर कंप्लीट एरिया, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल फॉर्म ds का, ठीक है ना। ds का इंटीग्रेशन कर देंगे कंप्लीट सरफेस के लिए तो इसका एरिया निकल जाएगा। लिखिए और अभी अपन समझते हैं थोड़ा सा।